दोस्तों हमारा पहला प्रश्न आता है। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, भारत में 1931 में बनी पहली सावाक फिल्म दोस्तों कौन सी थी? तो दोस्तों आलम आरा थी। इसमें से दोस्तों यानी कि दोस्तों ये जो फिल्म थी यानी बोलने वाली पहली फिल्म थी दोस्तों। इससे से आपको कई सारे क्वेश्चन बनते। ये फिल्म कब बनी दोस्तों? 1931 में बनी। कौन सी फिल्म थी? सावाक फिल्म दोस्तों। सावाक मतलब बोलने वाली। कौन सी फिल्म थी? आलम आरा। तो इससे आपके कई सारे प्रश्न बनते हैं। ध्यान दीजिएगा और ध्यान से इन प्रश्नों को पढ़िएगा। एक प्रश्न के आपसे 2-3 क्वेश्चन आपके दोस्तों रेडी होंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है दूसरा नंबर, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर यानी दोस्तों कामनी कहाँ पर स्थित है? इससे दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन हो गए। तो कहाँ पर है दोस्तों? वो पलकप्पम है दोस्तों, जहाँ पर जगह का नाम पूछा गया है। समाचारों में बहुचर्चित यानी वाडा कोड किससे संबंधित दोस्तों? तो वाडा दोस्तों एक खेल से संबंधित दोस्तों शब्द है। फोर्थ नंबर प्रश्न आता है। फोर्थ नंबर प्रश्न में क्या है कि भारत ने किस वर्ष और कहे हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी में पहला स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? वो 1928 दोस्तों। कहाँ पर? एम्स्टर्डम में दोस्तों पहला स्वर्ण पदक जीता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? ये बेंगलुरु में है। भारतीय वायुसेना कितनी कमानों में संगठित की गई है दोस्तों? ये 5 कमानों में दोस्तों संगठित है। भारत में पहला ओलंपिक हॉकी स्वर्ण पदक कहाँ जीता गया दोस्तों? एम्स्टर्डम में जीता गया था। आपको ये दोबारा क्वेश्चन आ गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। इसके बाद हाँ दोस्तों जो हमारा यानी कि नेक्स्ट वीडियो आएगा वो यूपी स्पेशल में वीडियो आएगा दोस्तों। तो यूपी स्पेशल के हम आपको क्वेश्चन आंसर कराएंगे। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब दोस्तों जीता था? तो दोस्तों रीता फारिया ने जीता था। भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? वो रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? तो 20.12 मीटर दोस्तों क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयिक न्यायाधीश बनने वाला प्रथम भारतीय कौन था दोस्तों? वो नागेंद्र सिंह थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 12th नंबर प्रश्न है दोस्तों। इसमें से पूछा जा रहा है संसार का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित दोस्तों? वो कंबोडिया में स्थित है। संसार का याद रखिए, संसार का हिंदू मंदिर है दोस्तों। ये कहाँ पर? कंबोडिया में। फिर राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर किया जाता है दोस्तों? 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। फिर इसके बाद भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार कौन है? वो परमवीर चक्र है। पंकज आडवाणी कौन से खेल से संबंधित दोस्तों? बिलियर्ड खेल से संबंधित है। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने उपन्यास से लिया गया है। तो किस उपन्यास दोस्तों? आनंद मठ उपन्यास लिखा गया था। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। और कौन सा राष्ट्रीय गीत है दोस्तों? तो ये दोस्तों आप सबको पता है, वंदे मातरम। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 17 नंबर प्रश्न आता है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर ऊर्जा कौन सा है दोस्तों? तो उसका नाम अप्सरा है। प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी दोस्तों वो बछेंद्री पाल थी। फिर इसके बाद यानी बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता? तो पश्चिम विज्ञान के दोस्तों क्षेत्र में दिया था, यानी कि विज्ञान के क्षेत्र में। फिर नेशनल स्कूल ऑफ दोस्तों यानी कहीं कहीं पर हम टाइप नहीं कर पाए तो दोस्तों ये मिस प्रिंट है, तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी दोस्तों। इसमें से कई जगह यानी कि प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, टाइप नहीं हो पाता। तो दोस्तों ये नेशनल स्कूल ऑफ डिजाइन कहाँ स्थित है दोस्तों? ये पुणे में स्थित है। फिर इसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत रत्न अलंकरण सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था दोस्तों? सी राजगोपालाचारी, यानी पहले किसे दिया गया था? तो सी राजगोपालाचारी को ये पुरस्कार दिया गया था। 1 किलोबाइट कितने बाइट्स के बराबर होता है दोस्तों? ये 1024 बाइट के बराबर होता है। फिर इसके बाद दूरदर्शन द्वारा रंगीन टेलीविजन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये 1982 में की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय यानी कि अभिलेखागार कहाँ स्थित है दोस्तों? ये दिल्ली में स्थित है। शक संवत कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? ये 78 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम लग रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिएगा दोस्तों, तो हम उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। क्या प्रश्न आता है कि वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर रैंक का अधिकारी नौसेना के किस ऑफिसर के समान रैंक होता है? तो दोस्तों वो लेफ्टिनेंट की दोस्तों यानी समान होता है। ऑटोबायोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है? दोस्तों ऑटोबायोग्राफी का मतलब दोस्तों ये पुस्तक का नाम ही है, तो ये दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी थी। पोंगल उत्सव का संबंध किस राज्य में है दोस्तों? तमिलनाडु पर है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन कब और कहां से प्रारंभ किया गया था दोस्तों? वर्ष 1896 एथेंस में किया गया था। फिर 30 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न में है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित दोस्तों? ये तिरुवनंतपुरम में स्थित है। फिर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन है दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश की कार्य की अवधि कितने वर्ष होती है दोस्तों? वो 9 वर्ष होती है। फिर इसके बाद बिहू का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? वो असम से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एक बात याद रखिएगा दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय न्यायाधीशों की कार्य अवधि पूछेगी दोस्तों 9 वर्ष होता है, लेकिन जो भारत में होता है दोस्तों उनकी अवधि दोस्तों या तो 6 साल या उस यानी कि उनकी एज यानी कि दोस्तों
61 वर्ष पूरे होने में, जो पहले पूरा हो जाएगा दोस्तों उसी में दोस्तों उसे हटा दिया जाता है। बिहू का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? बिहू कहाँ से दोस्तों? असम का है, हमेशा पूछता है ये दोस्तों। प्रसिद्ध शतरंज खिलाड़ी यानी गाटा कामास्की किस देश के नागरिक हैं दोस्तों? ये अमेरिकी नागरिक हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? यानी जियाना किस देश की संवत एजेंसी है दोस्तों? ये जिम्बाब्वे की है। देश में सबसे ज़्यादा दोस्तों एटीएम किस बैंक के हैं दोस्तों? यानी कि एसबीआई के। एटीएम दोस्तों, एटीएम आप जानते हैं जहाँ से पैसे निकाले जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा एटीएम है वो दोस्तों एसबीआई के हैं। ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल के लिए किया जाता है दोस्तों? शतरंज के लिए। किस अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में थॉमस कप दिया जाता है दोस्तों? बैडमिंटन में दिया जाता है। फिर इसके बाद 39 नंबर प्रश्न आता है। 39 नंबर प्रश्न है, भारत एवं रूस आपसी सहयोग निर्मित भारत की पहली क्रूज मिसाइल कौन सी दोस्तों थी? वो ब्रह्मोस थी। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों? जापान में दोस्तों सूर्योदय सबसे पहले निकलता है। और अगर आपसे भारत में पूछे दोस्तों तो भारत में निकलता है कहाँ पर? ये दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद रोजर फेडरर किस खेल का विख्यात खिलाड़ी है दोस्तों? वो टेनिस का है। आंग्ल अमेरिकी सर्वोच्च शिखर का क्या नाम है दोस्तों? माउंट मैकिले। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 43 नंबर प्रश्न आता है, कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है दोस्तों? वो रामेश्वरम है। फिर इसके बाद राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न दोस्तों, चीन में यानी कि चीन में लाल क्रांति कब हुई थी दोस्तों? तो कब हुई थी? ये 1949 में हुई थी। शतरंज बोर्ड के खानों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? 64 होती है। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी दोस्तों? रजिया सुल्तान थी। फिर इसके बाद यानी कि नेवेस्ट्रा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित दोस्तों? ये क्रिकेट से संबंधित है। फिर इसके बाद 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न है, ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का नाम किस वर्ष दिया गया था दोस्तों? 1957 में दिया गया था। सूर्य किरण की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं दोस्तों? यानी कि एक्टिव मीटर कहते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत रत्न से किस विदेश को सर्वप्रथम सम्मानित किया गया है दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फर खान को सम्मानित किया गया है। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये जोधपुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 53 नंबर प्रश्न आता है। 53 नंबर प्रश्न क्या है? गोदान और गबन दोनों किस लेखक की रचना है दोस्तों? मुंशी प्रेमचंद की है। विश्व में किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी दोस्तों? यानी कि दोस्तों ये कहाँ पर बनी? तो सबसे पहले श्री राम के दोस्तों भंडार नायके बनी थी दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों कि इसमें से संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद कबड्डी खेल खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो दोस्तों? तो 6 यानी कि 7 होती है कबड्डी में। फिर हिंदी भाषी भारतीयों की प्रतिशत लगभग कितनी है दोस्तों? वो 45% है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 58 नंबर प्रश्न आता है। 58 नंबर प्रश्न क्या है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? पेरिस में है। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में विकसित सतह से सतह पर मार करने वाली पहली मिसाइल कौन सी है दोस्तों? पृथ्वी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारतीय मिसाइल परीक्षण स्थल चांदीपुर किस राज्य में है दोस्तों? तो ये उड़ीसा राज्य में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, 62 नंबर प्रश्न आता है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरुष पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है दोस्तों? पुलित्जर पुरस्कार है। फिर इसके बाद 63 है, भारत के औद्योगिक वित्त मंत्री यानी वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी? तो ये दोस्तों 1948 में हुई थी, याद रखिएगा। दोस्तों ये सारे वैसे प्रश्न दोस्तों जो कि ये यानी दोस्तों यूपी बोर्ड पूछता है। यूपी बोर्ड मतलब दोस्तों जो यहाँ के दिल्ली यानी सॉरी दोस्तों दिल्ली बोर्ड नहीं, यानी कि यूपी पुलिस बोर्ड जो क्वेश्चन पूछते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके दोस्तों बनाए गए हैं। ये वो प्रश्न दोस्तों जो अभी तक कांस्टेबल में पूछे गए हैं और भी अलग कांस्टेबल में पूछे गए, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन आंसर बनाए गए हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ये सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष की गई है दोस्तों? तो ये वर्ष 1953 में किया गया है। उत्तर प्रदेश में इंदिरा गांधी यानी नक्षत्रशाला कहाँ अवस्थित दोस्तों? लखनऊ। अगर कभी आप लखनऊ जाइएगा दोस्तों लखनऊ में तो आपको नक्षत्रशाला मिलेगा, ये दोस्तों यानी कि वहाँ पर बाहर बना हुआ है, तो आप जरूर देखिएगा जाके। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे दोस्तों? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। विश्व का सबसे पुराना लोकतंत्र कौन सा है दोस्तों? सैन मैरिनो। बैटिंग ब्लॉक शब्दावली किस खेल से संबंधित दोस्तों? ये कबड्डी से रिलेटेड है। दक्षिणी ध्रुव पर सर्वप्रथम पहुंचने वाला व्यक्ति कौन था दोस्तों? एमंड शेन था।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 71 नंबर प्रश्न आता है। 71 नंबर प्रश्न दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। यानी कि विवादास्पद किताब यानी कि दोस्तों सैटेनेटिक सर्विस के लेखक कौन है? ये दोस्तों यानी कि सलमान रश्दी। ये दोस्तों विवादित पुस्तक थी, तो ये काफ़ी विवादों में रही और इस पुस्तक को बाद में रिलीज भी किया गया। तो सलमान रुश्दी की है दोस्तों, याद रखिएगा। शोर किस देश की सांसद कहा जाता है? दोस्तों अफगानिस्तान की जो दोस्तों सांसद है उसका नाम शोरा है, याद रखिएगा, शोरा नाम है। फिर इसके बाद देश का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भोपाल के मध्य प्रदेश में स्थित है। देश का सबसे ऊंचा दोस्तों ये टीवी टावर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, मैक्सेस पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे जी थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 24 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलो खेल में कुल कितने खिलाड़ी भाग लेते हैं? दोस्तों 4 लेते हैं। कीथ सेठी कौन से खेल में परंपरागत स्नूकर है? दोस्तों तो कौन है? स्नूकर में है दोस्तों। गिद्धा नृत्य संबंध किस राज्य से? दोस्तों ये पंजाब से है। वन लाइनर प्रश्न दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं जाएगी आपको इन पढ़ने में। फिर इसके बाद कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य? दोस्तों ये आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 81 नंबर प्रश्न आता है। 81 नंबर प्रश्न में है दोस्तों, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों सन 1997 में हुई थी। भारत में टेलीविजन की शुरुआत कब हुई? दोस्तों ये 15 सितंबर 1959 को, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थापित? दोस्तों ये हेग में, द हेग में स्थापित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ओलंपिक खेलों का ये दोस्तों आयोजन कितने वर्ष के अंतराल पर किया जाता है? दोस्तों 4 वर्षों के अंतराल पर। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में दोस्तों 3 तिलियों की कुल संख्या कितनी है? दोस्तों 24 तिलियां होती हैं। बेसिक क्वेश्चन है, आपको आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन है? दोस्तों देवकी नंदन दोस्तों खत्री। हमेशा दोस्तों हिंदी के में ये प्रश्न आता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कार्य के लिए दिया जाता है? दोस्तों साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। फिर इसके बाद केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1953 में। हिंदुओं का सर्वाधिक अनुपात दोस्तों किस राज्य में है? दोस्तों उड़ीसा में है। प्रसिद्ध जगन्नाथ उत्सव संबंधित किस राज्य में है? दोस्तों ये भी उड़ीसा में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 91 नंबर प्रश्न आता है। 91 नंबर प्रश्न क्या है कि मैक्सेस अवार्ड पाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दोस्तों विनोबा भावे जी थे। फिर इसके बाद कौन आता है? नौसेना आदमी दोस्तों कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों तो ये गोवा में स्थित है। विश्व रेडक्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? दोस्तों ये 8 मई को मनाया जाता है। डेट याद रखिएगा। विश्व श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 1 मई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पंचायत सांसद कहाँ ये दोस्तों सांसद को कहा जाता है? दोस्तों नेपाल को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, इसमें से रूबल कहाँ की मुद्रा है? दोस्तों ये रूस की है। भारत का फिल्म निर्माण में विश्व का कौन सा स्थान है? दोस्तों प्रथम है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? दोस्तों हॉकी है। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा? दोस्तों आर्यभट्ट था। आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये जकार्ता में स्थित है। फिर इसके बाद 101 नंबर प्रश्न आता है, भारत में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? दोस्तों तो के कस्तूरी रंगन जी हैं। राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है? दोस्तों वो घूमर लोक नृत्य है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 103 नंबर प्रश्न आता है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों खैर नामक दोस्तों एक पेड़ यानी पेड़ होता है, तो उसकी लकड़ी का यूज करके दोस्तों हम क्या बनाते हैं? दोस्तों कत्था बनाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, कंप्यूटर के संदर्भ में दोस्तों LU का तात्पर्य किससे होता है? तो LU का फॉर्म क्या है दोस्तों? याद है, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? दोस्तों ये महिला बैडमिंटन के लिए दोस्तों दिया जाता है। भारतनाट्यम कहाँ का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य? दोस्तों ये तमिलनाडु का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 107 नंबर प्रश्न आता है दोस्तों। 107 नंबर प्रश्न, बीजक का रचयिता कौन है? दोस्तों कबीर है। एयर इंडिया में विमान चालक बनने वाली पहली महिला कौन सी? दोस्तों हरप्रीत दोस्तों आहूलिया जी थी। फिर रानी झांसी ट्रॉफी किस खेल में प्रदान की जाती है? दोस्तों क्रिकेट में प्रदान की जाती है। ग्रैंड स्लैम किस खेल से जुड़ा हुआ है? दोस्तों ये टेनिस से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, 111 नंबर प्रश्न आता है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों मनीला में। विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध वैज्ञानिक की आत्मकथा है? दोस्तों APJ अब्दुल कलाम की। राष्ट्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों ये 2002 में हुई थी। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ दोस्तों SAARC की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों 1985 में की गई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन के इन दोस्तों स्थान कहाँ स्थित? दोस्तों ये पूना में स्थित है। यूरो मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? दोस्तों 1 जनवरी 2002 को।
किस देश के प्रति व्यक्ति की आय विश्व में सर्वाधिक है दोस्तों? एलेंजमबर्ग में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 119 नंबर प्रश्न आता है, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी दोस्तों? INS सिंधु 17 है। फिर इसके बाद यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? ये ब्रुसेल्स में है। फिर 121 नंबर प्रश्न आता है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई दोस्तों? तो ये 1 जनवरी 1995। आधुनिक ओलंपिक खेल यानी कब आरंभ हुई दोस्तों? 1896 में। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? बेयर्ड ने किया था। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है। केंद्रीय चमड़ा अन्वेषण इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये चेन्नई पर स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये नासिक में स्थित है। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म कब और हुआ था दोस्तों? यानी 570 ईस्वी में। कोणार्क मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? उड़ीसा में स्थित है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित दोस्तों? ये त्रिवेंद्रम में स्थित है। फिर इसके बाद 130 नंबर प्रश्न आता है, रोबोट से सर्जरी करने वाला भारतीय कौन है दोस्तों? के हेमल है। देश का सर्वोच्च सौर पुरस्कार परमवीर चक्र सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो मेजर सोमनाथ दोस्तों शर्मा जी को दिया गया था। फिर 132 नंबर प्रश्न आता है, साहित्यिक क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? आशा पूर्ण देवी जी थी। फिर अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं दोस्तों? ये खेल में दिया जाता है। खेल में दोस्तों अर्जुन अवार्ड दिया जाता है, याद रखिएगा। भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है दोस्तों? अप्सरा है। मैंने शुरू में आपको पढ़ाया था ये शब्द। फिर इसके बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? तो दोस्तों बहलोल लोधी था, याद रखिएगा। अफगान शासक की बात हो रही है। फिर इसके बाद विश्व का एकमात्र देश का नाम क्या है जिसे राष्ट्रीय ध्वज पर उसका मानचित्र अंकित रहता है दोस्तों? एलेक्समबर्ग। फिर इसके बाद प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की विजेता कौन है दोस्तों? देविका रानी जी हैं। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का क्या रंग होता है दोस्तों? काला होता है। शब्द आयरन किस खेल से संबंधित दोस्तों? गोल्फ से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 140 नंबर प्रश्न आता है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होती है दोस्तों? ये 38 होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की प्रथम महिला महासभापति होने का गौरव किस भारतीय को प्राप्त है दोस्तों? विजय लक्ष्मी पंडित को प्राप्त है। हृदय प्रत्यारोपित करने वाला पहला भारतीय डॉक्टर कौन है दोस्तों? वी गोपाल यानी कि वेणुगोपाल जी हैं, याद रखिएगा। वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। फिर इसके बाद 144 नंबर प्रश्न आता है, पृथ्वी की आयु का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो यूरेनियम विधि द्वारा किया जाता है दोस्तों। जब दोस्तों क्या कहते हैं आपसे और किसी की आयु दोस्तों और यानी कि किसी जीवाश्म की आयु पूछी जाए तो दोस्तों वो दोस्तों यानी कि C14 से दोस्तों हम उसका मापन करते हैं, यानी दोस्तों कार्बन 14 से उसका मापन करते हैं। फिर इसके बाद प्रथम एशियाई खेल का आयोजन स्थल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये नई दिल्ली में स्थित है। 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही कौन सी है दोस्तों? चंद्रप्रभा दोस्तों एतवाल जी हैं। संसार का सबसे प्राचीन राजतंत्र किस देश का है दोस्तों? वो जापान का है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 148 नंबर प्रश्न आता है। 148 नंबर प्रश्न में है, विश्व का सबसे गर्म स्थल का नाम क्या है दोस्तों? तो दोस्तों अजीजिया। किस शहर में भारत के पहले ग्रीन IT पार्क की स्थापना की गई थी दोस्तों? कोलकाता में। नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित दोस्तों? कानपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल कौन सा है दोस्तों? बेसबॉल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 152 नंबर प्रश्न आता है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ स्थित दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित दोस्तों? मदुरई में स्थित है। भारत में किस प्रदेश में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं दोस्तों? वो उत्तर प्रदेश में प्रकाशित होते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? रोम में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 156 नंबर, गरबा नृत्य का संबंध किस राज्य से है दोस्तों? गुजरात से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 157 नंबर प्रश्न आता है। 157 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग स्वीकार किया गया है दोस्तों? कब स्वीकार किया गया? ये दोस्तों 1900 दोस्तों कब स्वीकार किया गया है? ये 1946 में स्वीकार किया गया है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है दोस्तों? रोजर मैथ्यू जी हैं। फिर नेक्स्ट आता है, भारतीय थल सेना के ब्रिगेडियर पद भारतीय नौसेना के किस पद के समकक्ष होता है दोस्तों? कोमोडोर के समकक्ष होता है। संसार का सबसे लंबा कद के लोगों की प्रजाति कौन सी है दोस्तों? तो ये डलमेशिया है, जो संसार की सबसे लंबी प्रजाति के नाम पे दोस्तों जानी जाती है, पाई जाती है। क्रिकेट के लिए मशहूर ईडन गार्डन स्टेडियम कहाँ स्थित दोस्तों? कोलकाता में स्थित है।
भारत में किस भाषा में सर्वाधिक समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं दोस्तों? वो हिंदी के प्रकाशित होते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी दोस्तों? वो इंदिरा गांधी जी थी। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? वो सुचेता कृपलानी जी थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 165 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1969 में की गई थी। नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? 1901 में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानेकशॉ जी थे। विश्व खाद्य दिवस दोस्तों, वर्ल्ड फूड डे प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर 169 नंबर प्रश्न आता है, कोशिका तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? कलपक्कम में की गई है। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई है दोस्तों? 1948 में की गई है। विश्व बैंक की कितनी संस्थाओं का समूह दोस्तों? 5 संस्थाओं का है। तो दोस्तों कितनी संस्थाएं? 5 संस्थाओं का, याद रखिएगा। फिर 173 नंबर प्रश्न आता है, भारतीय नौसेना में यानी रियर एडमिरल पद भारतीय वायुसेना के किस पद के समकक्ष है? तो यह दोस्तों वाइस मार्शल के समकक्ष है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अरब सागर की रानी किस नगर को कहा जाता है दोस्तों? कोचीन को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 177, तानसेन सम्मान किस राज्य की सरकार ने शुरू किया था दोस्तों? मध्य प्रदेश ने। याद रखिए, तानसेन सम्मान की बात हो रही है। विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्माता कंपनी कौन सी है दोस्तों? वो डेल है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो खेल कूद के दोस्तों उत्कृष्ट प्रशिक्षण हेतु दिया जाता है, यानी दोस्तों कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दोस्तों। फिर इसके बाद 180 आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थी दोस्तों? ये त्रिगवेली जी थी। फिर 181 नंबर प्रश्न आता है, विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वर्ष 1945 में हुई थी। फिर 182 नंबर प्रश्न आता है, आसियान का सचिवालय कहाँ पर स्थित दोस्तों? जकार्ता में स्थित है। भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन दोस्तों? वो राकेश शर्मा जी हैं। सामा चकेवा कहाँ का लोक नृत्य दोस्तों? बिहार का है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान यानी नेशनल इन्वायरमेंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट किस संस्थान पर स्थित दोस्तों? नागपुर में स्थित है। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्था दोस्तों, ये धनबाद में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 187 नंबर प्रश्न आता है, प्रसिद्ध खिलाड़ी पेलो किस देश के हैं दोस्तों? ब्राजील के। अंतरिक्ष आयोग दोस्तों, अंतरिक्ष विभाग का गठन किस वर्ष किया गया है दोस्तों? 1972 में। राजघाट किसका दोस्तों समाधि स्थल है? ये महात्मा गांधी का। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? ये वर्ष 1972 में प्रारंभ किया गया था। वह कौन सा खेल है जिसमें से विश्वनाथ आनंद विख्यात है दोस्तों? तो वो शतरंज के खेल में सबसे विख्यात और प्रसिद्ध माने जाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 192 नंबर प्रश्न क्या है, कार्टेक्स किस देश की सांसद को कहते हैं दोस्तों? स्पेन की कहते हैं। वन अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित दोस्तों? देहरादून पर स्थित है। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से दोस्तों संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यक्षगान दोस्तों कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है दोस्तों? कर्नाटक का है। इजराइल की सांसद का क्या नाम है दोस्तों? नेशेट नाम है दोस्तों, इजराइल की सांसद का नाम है। भारतीय पर्यटन निगम की स्थापना कब की गई थी? ये 1966 में की गई थी। किस खेल में फ्री थ्रो दोस्तों थ्रो दिया जाता है? वो बास्केटबॉल में दिया जाता है। किसके दोस्तों पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को पूर्व का मैनचेस्टर बोला जाता है। नई दिल्ली में स्थित दोस्तों अंबेडकर स्टेडियम किस खेल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है? ये फुटबॉल के लिए दोस्तों प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों हमारा 201 नंबर प्रश्न आता है। 201 नंबर प्रश्न में क्या है, भारत में निर्मित प्रथम पूर्ण रूपेण स्वदेशी फिल्म कौन सी दोस्तों? राजा हरिश्चंद्र थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 202 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है सबसे अधिक दोस्तों यानी घनी आबाद शार्क देश कौन सा है दोस्तों? तो कौन सा है दोस्तों? बांग्लादेश है। एजरा कप किस खेल से संबंधित दोस्तों? वो पोलो से संबंधित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न 204 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से कहा जा रहा है रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित दोस्तों? बड़ौदा में स्थित है। कवि इकबाल जिन्होंने दोस्तों सारे जहाँ से अच्छा लिखा था भारत के किस दोस्तों स्थान से संबंधित है? तो दोस्तों ये पंजाब से संबंधित है। 206 नंबर प्रश्न आता है, चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? वो दोस्तों नील आर्मस्ट्रॉन्ग थे। फिर इसके बाद 207 है, वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? वो बेंगलुरु में है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 208 नंबर प्रश्न आता है, सबसे पहले किस देश के समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी गई थी दोस्तों? डेनमार्क को दी गई थी।
फिर इसके बाद चेन्नई स्वामी स्टेडियम कहाँ पर स्थित है दोस्तों? बेंगलुरु में स्थित है। विश्व के सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? एमंड हिलेरी था। भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये दोस्तों सोलन हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 212 नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है भारत में उच्च शिक्षा सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? वर्ष 1953 में की गई। फिर विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? लोसाने में। फिर इसके बाद वाई चुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है? ये दोस्तों फुटबॉल से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 216 नंबर प्रश्न आता है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है दोस्तों? 11 जुलाई को। सितारा एवं दोस्तों तबला का आविष्कार, सितार और तबला का आविष्कार किसे माना जाता है दोस्तों? अमित खुसरो को दोस्तों माना जाता है कि इसने दोस्तों सितार और तबला का खोज किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? 24 अक्टूबर 1945 को। भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कहाँ प्राप्त की दोस्तों? तो दोस्तों ये 1988 में दोस्तों प्राप्त किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 220 नंबर प्रश्न आता है 220 है मोहिनी अट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों? ये केरल का है। लिटिल अमेरिका नामक स्थान दोस्तों किस महाद्वीप में स्थित है? ये दोस्तों अंटार्कटिका में स्थित है। अभी तक भारत के किस एकमात्र दोस्तों क्रिकेट खिलाड़ी ने इस टेस्ट मैच में 13 शतक लगाए थे दोस्तों? वीरेंद्र सहवाग ने लगाया था। भारत द्वारा छोड़ा गया दोस्तों प्रथम यानी पूर्णतः शैक्षणिक उपग्रह कौन सा है? वो दोस्तों एडुसैट है। फिर इसके बाद 224 नंबर प्रश्न आता है सार्क देशों के बीच दोस्तों मुक्त व्यापार समझौता साफ्ट कब से लागू किया गया दोस्तों? 1 जनवरी 2006 से। फिर भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है दोस्तों? वो कमल है। अफ्रीका के किस दोस्तों अश्वेत राष्ट्र को सर्वप्रथम स्वाधीनता मिली दोस्तों? वो घाना को मिली। दोस्तों टीएगो माराडोना का नाम किस खेल से जुड़ा है दोस्तों? वो फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 228 नंबर प्रश्न आता है 228 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से पूछा जा रहा है भारत ने अपना दोस्तों प्रथम आणविक परीक्षण कहाँ और कब दोस्तों किया? तो दोस्तों ये पोखरण में किया गया था दोस्तों, किया गया था। इसमें से दोस्तों भारत ने सर्वप्रथम किस दोस्तों प्रक्षेपण परीक्षण किया था दोस्तों? पृथ्वी का प्रक्षेपण किया था, याद रखिएगा। इस जगह थोड़ा नंबर मिस्टेक है दोस्तों, ये पोखरण इस जगह नंबर हम लोगों ने गलत डाल दिया है, नंबर मिस्टेक है, तो इसको मत ध्यान दीजिएगा दोस्तों। इसमें क्वेश्चन का सिर्फ याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है आपका, ठीक है दोस्तों। पोखरण ने भारत ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र में प्रक्षेपण शत का प्रक्षेपण दोस्तों? पृथ्वी किया था। फिर इसके बाद राष्ट्रीय गान के लिए दोस्तों निर्धारित समय सीमा क्या है दोस्तों? ये 52 सेकेंड है। कथकली कहाँ का प्रमुख दोस्तों शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? ये केरल का है। ग्लोब पर दोस्तों कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों 230 नंबर प्रश्न आता है आमेर का किला कहाँ स्थित दोस्तों? जयपुर में स्थित है। कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है दोस्तों? यूनेस्को। ड्यूज शब्द किस खेल से संबंधित दोस्तों? ये टेनिस से संबंधित है। ब्लैक पैगोडा के नाम से प्रसिद्ध सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ये कोणार्क उड़ीसा मंदिर है। फिर इसके बाद 237 नंबर प्रश्न आता है 237 नंबर प्रश्न है गीत गोविंद के रचयिता कौन दोस्तों? जयदेव हैं। अल्फ्रेड नोबेल किसका आविष्कार दोस्तों किया था दोस्तों? डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल दोस्तों, और इन्हीं में दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल के ही नाम से दोस्तों नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हो गई थी। फिर इसके बाद वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को दोस्तों स्वीकार किया गया? ये 26 जनवरी 1950 को दोस्तों स्वीकार किया गया था। 240 नंबर प्रश्न आता है भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? वो इंदिरा गांधी जी थी। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? वो भारत एवं चीन की है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 5 सितंबर को मनाया जाता है। इंडियन कैंसर रिसर्च सेंटर कहाँ पर स्थित दोस्तों? मुंबई पर स्थित है। 244 नंबर प्रश्न आता है भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो दोस्तों 18 मई 1974 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? न्यूयॉर्क में स्थित है। सेंट्रल ग्लास एंड सिरेमिक इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों जवादपुर में स्थित है। केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये लखनऊ में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 248 नंबर प्रश्न है 248 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है प्रौद्योगिकी विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? वर्ष 1986 में। किस उपग्रह का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया था दोस्तों? मैट शैट को। दोस्तों सांबा किस देश की दोस्तों प्रमुख नृत्य है? तो दोस्तों ब्राजील। ये सांबा दोस्तों यानी कि लोक नृत्य वहाँ का। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या है
225 यानी कि 250 प्रश्न हो गए दोस्तों। 250 प्रश्न के नीचे हमारे दोस्तों नीचे स्टार्ट होते हैं ये क्वेश्चन आंसर। इनको एक बार चेक कर लेते हैं कितने क्वेश्चन आंसर हैं। इनमें से करने के एक लिमिटेशन के बाद दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाएंगे आप देख नहीं पाओगे, तो छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिससे दोस्तों आप वीडियो को कम समय में देख लो। और दोस्तों इसी वजह से हम आपको ऑप्शन भी नहीं देते हैं, बिना ऑप्शन दिए दोस्तों हम आपको क्वेश्चन आंसर करा देते हैं। तो दोस्तों अभी ये लगभग आपके लगभग 300 क्वेश्चन इस वीडियो में हम करा देंगे। तो अभी और 50 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, तो उससे दोस्तों काफ़ी आपको राहत मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिर से हम हमारे प्रश्न आते हैं, यहाँ से हमारे जीके के फिर से प्रश्न ऐड हो जाते हैं, स्टार्ट होते हैं, फिर से नए प्रश्न होते हैं। हाँ तो दोस्तों यहाँ से थोड़ा हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। अब हिस्ट्री के जो प्रश्न होंगे दोस्तों उनसे रिलेटेड हमारे प्रश्न होंगे। तो हिस्ट्री के प्रश्न कौन से होंगे, इसमें से दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, खलीफा की उपाधि किसने धारण की थी दोस्तों? ये मुबारक खान ने दोस्तों धारण की थी। मूल नियंत्रक प्रणाली किसने शुरू की थी दोस्तों? ये अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों इसको शुरू किया था। फिर इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों? प्रशासन की सबसे छोटी इकाई दोस्तों ग्राम होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, चौथा नंबर प्रश्न आता है। इसमें से पूछा जा रहा है विजयनगर का शाब्दिक अर्थ क्या था दोस्तों? जीत का शहर। विजयनगर का नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है दोस्तों जीत का शहर। जौनपुर की राजधानी किसने दोस्तों की स्थापना किसने की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने दोस्तों जौनपुर की स्थापना की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 6 नंबर प्रश्न आता है। 6 नंबर प्रश्न क्या है, काबुलियत एवं पट्टा प्रथम की शुरुआत किसने की दोस्तों? शेरशाह सूरी ने किया था। स्वामीनाथ समिति का संबंध दोस्तों किसी से है? जनसंख्या से दोस्तों रिलेटेड है ये। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 8 नंबर प्रश्न आता है। 8 नंबर प्रश्न क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? हैदराबाद में स्थित है। शाखा मुद्रा को किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों? ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जाना जाता है शाखा मुद्रा को। 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है दोस्तों मरीन समुद्री राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित दोस्तों? ये गुजरात में स्थित है। गिरिवन राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें पूछा जा रहा है किस पार्क में दोस्तों, एक मिनट, यानी कि किस पार्क को पक्षी का स्वर्ग कहा जाता है दोस्तों? केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, इसमें से नेक्स्ट प्रश्न है यानी कि दोस्तों 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न है, पूछ रहा है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में स्थित है। जिन कॉर्बेट दोस्तों ये पहले किस नाम से जाना जाता था? तो ये दोस्तों हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। फिर इसके बाद 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न क्या है, इसमें से 15 नंबर प्रश्न, कोची अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये केरल कोची में स्थित है दोस्तों। यानी कि इन्नौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये तमिलनाडु में स्थित है, याद रखिए कि इन्नौर लिखा हुआ है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 17 नंबर प्रश्न में क्या है, इसमें से पूछा जा रहा है भारत में जनगणना की शुरुआत किस सन में हुई थी दोस्तों? ये 1872 में हुई थी। फिर इसके बाद भारतीय रेल की का एशिया में किस नंबर का नेटवर्क है दोस्तों? तो दूसरे नंबर का दोस्तों नेटवर्क है दोस्तों। किसमें दोस्तों? ये भारतीय रेल में दोस्तों, यानी कि एशिया की बात हो रही है। 19 नंबर प्रश्न आता है कि पूर्वोत्तर भारत का एकमात्र राज्य जहां दोस्तों अभी भी रेलवे नेटवर्क नहीं है तो वो दोस्तों सिक्किम है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? ये 1911 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है, एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? ये नई दिल्ली में स्थित है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है दोस्तों? कोयम्बटूर को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 24 नंबर, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 25 नंबर प्रश्न आता है। 25 नंबर प्रश्न क्या है, असम के डिगबोई दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध दोस्तों? पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है। फिर इसके बाद दोस्तों 126 नंबर प्रश्न आता है। 126 नंबर प्रश्न में है कि दोस्तों रबी की फसल कब बोई जाती है दोस्तों? ये अक्टूबर और नवंबर के बीच में बोई जाती है। काली कपास मिट्टी किसे कहा जाता है दोस्तों? ये रेगुर मिट्टी को दोस्तों काली कपास मिट्टी कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न दोस्तों, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों एस स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा जल प्रताप कहाँ है दोस्तों? कुंचिकल दोस्तों जल प्रताप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न क्या है
कि कुचकल दोस्तों जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वो वराहगी नदी पर स्थित है दोस्तों। इन प्रश्न आपको दोस्तों इसी प्रश्न से यानी कि कंफर्म हो गए। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है दोस्तों, मेघालय में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 32 नंबर प्रश्न आता है, भारत का सबसे छोटा जलप्रपात है दोस्तों धुआंधारा दोस्तों जलप्रपात है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम क्या है दोस्तों, कैनबरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की राजधानी का नाम है। फिर इसके बाद 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर प्रश्न क्या है, फिजी देश की राजधानी है दोस्तों, यानी कि शुवा दोस्तों फिजी देश की राजधानी है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 35 नंबर प्रश्न आता है कि दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है, वो इंदिरा पॉइंट है। तुजू दर्रा किस राज्य में स्थित दोस्तों, ये मणिपुर में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न क्या है, कनाडा देश की राजधानी है दोस्तों ओटावा है। दोस्तों बोगी मरुस्थल किस देश में है दोस्तों, ये मंगोलिया में है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया था दोस्तों, ये केपलर ने प्रतिपादित किया था। पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहा जाता है दोस्तों, नीदरलैंड को कहा जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है आपसे कि दोस्तों मैगजीन उत्पादन में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त है दोस्तों, तो दोस्तों वो दक्षिण अफ्रीका को प्राप्त है। कहवा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है दोस्तों, तो वो ब्राजील दोस्तों कहवा उत्पादन में अग्रणी देश है। फिर इसके बाद दोस्तों इस जगह यानी कि हाँ इसके बाद भी क्वेश्चन आंसर बहुत है दोस्तों, अभी तो क्वेश्चनों की 1% भी हम क्वेश्चन नहीं कर पाए। तो दोस्तों इसमें से जो दोस्तों हमारे क्वेश्चन हो गए यानी कि ये दोस्तों हमने लगभग आज जो प्रश्नों की संख्या हुई है वो 300 के भी दोस्तों ऊपर प्रश्न थे हमारे 300 प्लस दोस्तों। अब जो नया वीडियो आएगा यानी 300 400 500 ऐसे ही दोस्तों हर वीडियो में आपको मिलेंगे। इसमें से दोस्तों अगर हम आपको ऑप्शन देते तो हो सकता है जो 40 से 45 मिनट में हम आपको ये क्वेश्चन आंसर रेडी करके दे रहे हैं, ये दोस्तों लगभग दोस्तों 3 से 4 घंटे लग जाते 300 प्रश्न करने में, यानी कि 100 प्रश्न अगर करते हैं ऑप्शन से हम तो हमको लगभग 1 घंटे लगता। तो दोस्तों इस वजह से मैंने ऑप्शन नहीं रखे, यानी कि दोस्तों यानी टाइम हम लोगों के पास कम है, कम टाइम में हम क्यों ना ज़्यादा चीज़ें अरेंज करें। तो इस हिसाब से दोस्तों हमने आपको जो टारगेट दिया है वो 10,000 प्रश्नों का दिया है, हम आपको 10,000 प्रश्न कराएंगे दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कहीं पर मिस्टेक है तो ये भी बताइएगा और अपने दोस्तों के पास भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दोस्तों हेल्प मिले। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।